ये हम बात इनके साथ करना चाहते हैं। हमारे देव भाई, वेलकम, स्वागत है देव भाई। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपकी वालेकुम, आवाज आ आपकी रही है आवाज देव आ रही भाई। आज आप हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। मुझे नहीं पता, शायद आपकी पहले बात हुई है कि नहीं, इंटरेक्शन हुई है। अली भाई, आज आपको अली भाई से बात करने का अच्छा मौका मिलेगा। टॉपिक बड़ा मजे का, आपकी पसंद का टॉपिक। जी जी, अली रजा खुर्रम भाई से मेरी बात 4-5 महीने पहले हुई थी, लेकिन विदाउट कैमरा और विदाउट दिस अच्छा अच्छा आइडेंटिटी, ठीक है। तो हुई थी अच्छा इनको अच्छा। ये भूल गए होंगे, ठीक है। तो मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ बहुत शॉर्ट में, ठीक है। मैं एक हिस्ट्री का लेक्चरर हूँ और जैसा कि आमिर भाई जानते हैं कि मैं एक एग्नोस्टिक हूँ, ठीक है। हक की बात करता हूँ, ठीक है जी। आगे बोले। जी जी, आप हमारे जी अली सनातनी भाई, भाई भी हैं साथ में या नहीं? बाई बर्थ आप कह सकते हैं, बिल्कुल। ठीक हो गया, बाई बर्थ हैं, लेकिन आप रियल में इस वक्त आप सनातन को शायद छोड़ चुके हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि आप बाई बर्थ। नहीं, छोड़ ये देखिए, एग्नोस्टिक कोई भी चीज को छोड़ता नहीं, कोई चीज को मानता नहीं है। ठीक, चलिए आगे ठीक है, बढ़िए। आप मशकूक हैं, जी जी शकूक व जी जी शुबहात का शिकार हैं। तो जी ये जी। राम मंदिर जो बन रहा है और इसके बारे में आपकी क्या राय है? आ, देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है कि राम मंदिर जो बन रहा है उसको मैं उस पर क्या राय रखता हूँ। मेरी जो जाति राय है उसको मैं बताता हूँ कि ये कोर्ट ऑफ लॉ ने इस सुइट को डिसाइड किया है। स्टार्टिंग में जब तक कि 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट तक मैटर था, उसने जो 2010 का वर्डिक्ट दिया था, वहां पर 3 पार्टीज में लैंड को बांटा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑनर इसको जजमेंट दिया, तो आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डिक्री दी है। डिक्री मीन्स ये इसको आप मेरे ख्याल से हिंदी बेहतर समझते होंगे। तो डिक्री मीन्स होता है राजाज्ञा, ठीक है। तो ये सुप्रीम ऑर्डर के तहत सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है, इसको बाकी कोर्ट्स को अलाउ नहीं होता है। उसने इस मैटर को परमानेंट सॉल्यूशन देने की कोशिश की, और उस परमानेंट सॉल्यूशन के हिसाब से उसने ये डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट्स एंड सेंटिमेंट्स आल्सो। मैं अगर नहीं, केवल इतना ही वो तो बोलूं उसके ऊपर, क्योंकि आप हिस्ट्री के लेक्चरार हैं, तो मैं एक चीज हिस्ट्री से मुतल्लिक आपसे पूछ लेता हूँ। वैसे तो आप जी एग्नोस्टिक हैं, और इसके जी ऊपर आपने स्टैंस दिया कि क्योंकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो नो प्रॉब्लम, हमें मानना चाहिए। देखिए, मुसलमानों ने भी मान लिया, कोई हंगामा तो नहीं किया। जी। तो हमें आप बताएंगे कि हिस्ट्री आपने इतनी पढ़ी है कि आप लेक्चरार लग गए हैं, तो आप हमें बताएंगे कि राम जी का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस आपको मिला है या नहीं? राम जी का हिस्टोरिकल एविडेंस अगर हिस्ट्री की नजर से देखा जाए, बहुत से लोग हो सकता है मुझसे सुनने वाले नाराज हो जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं उन लोगों से भी पूरी माफी चाहता हूं। देखिए, आपका बिलीफ है राम जी पर, ठीक, आप जो बिलीव करना हो करिए। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। यहाँ पर मैं किसी भी डाइटी की, किसी भी ईश्वर या देवता की, आपके भगवान की मैं कोई बेहुरमती या कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। हिस्टोरिकल एविडेंस भगवान श्री राम का नहीं मिलता है। आगे बोलिए। जबरदस्त, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। तो यही तो बात है, हम भी यही बात कह रहे हैं कि एक ऐसा फिगर जिसके बारे में आप हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं दे सकते, तो उसकी बुनियाद के ऊपर इस तरह के नारे लगाना, दंगेबाजी करना, फसाद फैलाने की कोशिश देखिए, करना। यहाँ पे आमिर भाई, सॉरी अली भाई, मैं आपको एक चीज, मैं अपना जो मेरा आर्गुमेंट है मैं उसको क्लियर कर दूं, नहीं तो बहुत से लोग कंफ्यूजन हो सकता है मेरे बारे में, मेरे आर्गुमेंट के बारे में। राम जी का, ठीक है, भगवान श्री राम का, ठीक है, हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो मानता है कि वहां मंदिर का एविडेंस था, ठीक है। ये चीज सुप्रीम कोर्ट मानता है, ठीक है। तो मंदिर मेरा होना और भगवान से, जी बोलिए। जी जी, मेरा क्वेश्चन हिस्टोरिकल एविडेंस से था राम जी के, वो आपने क्लियरली बता राम जी दिया। का हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं, लेकिन मंदिर का हिस्टोरिकल एविडेंस है। जी जी, मेरी बात खत्म हो गई, आगे अपना वो क्वेश्चन करिए वो प्लीज। नो प्रॉब्लम, उसके ऊपर भी खैर एट द एंड फैसला तो आ गया और जी मंदिर जी वहां जी पर जी बन गया। जी तो उसके ऊपर तो हम बहस नहीं है। जी बात जी। यह है कि अगर आपने रामायण को पढ़ा हो, एक और एंगल से, अगर आपने रामायण को पढ़ा है, तो कौन सी ऐसी बात आपको लगती है कि जिसकी वजह से राम जी का मंदिर बनना चाहिए?
आ, देखिए, आपका क्वेश्चन मुझसे है, आपका क्वेश्चन किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं है जो जो बिलीवर है, तो मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा। देखिए, जहां तक मंदिर की बात है, मंदिर ना तो वैदिक परंपरा में थी, ठीक है। मंदिर मौर्योत्तर काल तक मंदिर के साक्ष्य नहीं पाए जाते। मंदिर के साक्ष्य जो पाए जाने शुरू हुए वो गुप्त काल से पाए जाने शुरू हुए। इसका सीधा मतलब ये है कि मंदिर हमारे कोर आइडियोलॉजी का पार्ट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब जो कभी भी इसको डिबेट करना चाहेगा, मैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेट कर सकता हूं। अकीदत से मेरा कोई झगड़ा नहीं हो सकता, ना मैं उनसे कोई बात करता हूं इस बारे में, क्योंकि फाइनली वो जाते हैं अकीदत पर या अपने बिलीफ सिस्टम पर। तो बिलीफ सिस्टम में क्वेश्चन नहीं करता हूं, इसलिए किसी को मैं दुख पहुंचाना मेरा उद्देश्य कभी नहीं होता। लेकिन हिस्ट्री हिस्ट्री इस चीज का एविडेंस नहीं देती है कि गुप्त काल के पहले कोई मंदिर था, ठीक है। तो इस आधार पर यह कहना कि मंदिर ही एकमात्र सत्य है कि पूजा पाठ का, तो वो अपने आप में एक वेग स्टोरी। हाँ, ये जरूर है कि जो बिलीवर्स हैं उनके हिसाब से कि भाई उनका ईश्वर उस एक प्रतिष्ठा, एक प्रतिमा में, एक एक आइडल में उनके ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा करके प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं, तो उनके लिए मैं उस उनकी इस भावना का सम्मान करता हूँ। जी बताएं। जबरदस्त। मैं आपकी बात से बड़ा महजूज हुआ हूँ, बड़ी खूबसूरत बात आपने फरमाई और आपने बड़ी दयानतदारी से वो सख्त बातें भी रख दी जो मैं समझता हूँ कि बड़ी हिम्मत के साथ कहनी पड़ती हैं। और इंडिया में रहते हुए आपने ये बात जिस दबंग अंदाज से कही है उसके ऊपर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और देव भाई, आपको मैं संदेश भी देना चाहूँगा, पैगाम देना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे तशरीफ लाएं। किसी दिन एग्नोस्टिसिज्म पे बात करना चाहेंगे, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी होगी। जरूर, मुझे खुशी होगी। अगर आप मंडे को तशरीफ लाएं तो मंडे जी को सर। अगर आप तशरीफ ले आए इस्लामिक अवेकनिंग चैनल के ऊपर तो आपसे बात करके हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन आप इसी आईडी से आइएगा ताकि आपको पहचानने में हमें आसानी रहे। जी, एक एक मेरा ये था, मैं जो बोलना चाहता था खासकर कि इस जो अभी जो वीडियो दिखा रहे थे उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। जो जी जी जरूर, उस पर जिसमें आपका टेक जरूर चाहिए। जी 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 जरूर। देखिए, मैं सारे अपने जो भी भाई मेरे देख रहे हैं इस चैनल के थ्रू, अभी मोर देन 1000 लोग लाइव हैं, और मुझे पता है कि मेरी बातें ये लाखों लोगों तक पहुंचेंगी कुछ ही दिनों में, ठीक है। मैं सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस टाइप के वायलेंस को आप कंडेम करिए, ठीक है। लेट इट बी एनी टाइप ऑफ वायलेंस, ठीक है। ऑन द गार्ब ऑफ, ऑन द बेस, मतलब किसी अधर्म की आड़ में या किसी खास आइडियोलॉजी की आड़ में दंगे भड़कते नहीं हैं दोस्त, मेरे दोस्त। मान के चलिए भड़काए जाते हैं, कुछ एक लोग होते हैं जो पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, ठीक है। मैं किसी रिलीजन का नाम नहीं लूंगा, वो झंडे या डंडे बता देते हैं कौन सा रिलीजन के किस वीडियो में कवर हो रहा है। वो कभी हरे हो सकते हैं, कभी नीले हो सकते हैं, कभी पीले, कभी सैफ्रॉन हो सकते हैं, आई डोंट बॉदर, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ उस आइडियोलॉजी की, जो हेट आइडियोलॉजी है। वो हेट आइडियोलॉजी में कुछ लोग होते हैं जो प्रोपोगेट करते हैं, कुछ चंद लोग बीच में नारे के रूप में या इमोशंस को हाईजैक करके एक यहाँ पर बहुत छोटा सा मैं साइकोलॉजी की बात करूंगा, द साइकोलॉजी ऑफ एटम, साइकोलॉजी ऑफ नैनो पार्टिकल, साइकोलॉजी ऑफ ये मटेरियल, ठीक है। एक व्यक्ति, जब वही व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर जब वो सोचता है तो वो हिंसक नहीं होता है। मैं एक देवेंद्र के तौर पर मैं कभी भी हिंसा का सपोर्ट नहीं करूंगा, भले ही मुझे कोई इल्म या ना हो, भले मैं कितना भी धर्मांध या कितना भी मैं फंडामेंटल व्यक्ति हूं। लेकिन जब मैं भीड़ का पार्ट बनता हूं तो मेरी साइकोलॉजी, मेरी यानी मॉब साइकोलॉजी, जिसको ग्रुप थिंक बोलते हैं साइकोलॉजी में, वो ग्रुप थिंक ऐसा प्रभाव डालता है कि आप हिंसक बन जाते हो, आप भेड़िए बन जाते हो, और आपका माइंड कोई और हाईजैक करके लेके चला जाता है। प्लीज डोंट गेट हाईजैक, ठीक है। सब लोग अपने डेवलपमेंट में रहिए, अपने जो है मुस्तकबिल को गढ़िए, अच्छी पढ़ाई लिखाई करिए। बताओ 12-12, 14-14 साल को क्या लेना देना भाई, ठीक है। मतलब बेहूदगी है उन लोगों की, ये तो बच्चे हैं, बेहूदगी है उन लोगों की जो इन बच्चों को आग में झोंक रहे हैं, ठीक है। तो उनको पहचानिए, उनकी बातों को पहचानिए और उनको कंडेम करिए, ठीक है। और
उनसे दूरी बनाइए। परिवार को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें, प्लीज। ठीक है, आप अपने बच्चों को अगर घर से बाहर निकलने दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग व्हिच इज हेट प्रोपोगेशन, ठीक है, जो कि एक हिंसा को बढ़ावा देता है, आप जिम्मेदार हैं, माँ बाप जिम्मेदार है। ठीक है, बच्चा बाद में सबसे लास्ट में जिम्मेदार है, सबसे पहले जिम्मेदार माँ बाप हैं, और वो लोग हैं जो भड़का रहे हैं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा लेके चल रहे होंगे या कोई रिलीजियस दुकानें चला रहे होंगे। ठीक है, प्लीज उनके उनके ट्रैप में मत आइए। ठीक है, यहाँ मैं किसी रिलीजन का नाम नहीं ले रहा हूँ, समझदार हैं लोग आप। ठीक है, प्लीज। जबरदस्त, जबरदस्त देव बहुत भाई, जबरदस्त। और जबरदस्त क्रिस्टल क्लियर स्टांस देव भाई की तरफ से आया। और मैं समझता हूँ कि एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, एज अ हिस्ट्री के गुरु, मेरे ख्याल से इससे बेहतर संदेश या इससे बेहतर सजेशन जो है एक हिस्ट्री के गुरु से और कुछ नहीं हो सकता था कि वो समाज की उन्नति, शांति और कल्याणकारी के लिए यहाँ से बात करें और सब कम्युनिटीज को साथ मिलकर चलने की बात करें, जो सब मनुष्य की और समाज के पक्ष की बात है। ये बड़ी प्यारी बात की। देव भाई, इससे पहले आपसे अलविदा लें, एक बात और मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ऑब्वियसली रिलीजन भी डिस्कस होता है, पॉलिटिक्स डिस्कस होती है। शंकर आचार्य जी को आपत्ति है प्राण प्रतिष्ठा के संस्कार के ऊपर, और वो ये रख रहे हैं कि ये धर्म का पालन नहीं किया गया। इस बारे में हिस्ट्री क्या कहती है, इस बारे में आपके विचार क्या कहते हैं, मैं जरूर सुनना चाहूंगा। शंकराचार्य जी ठीक हैं, सत्य पर हैं, या पॉलिटिकल जो एक ज्योतिष सामने आया था, यानी इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं ज्यादा उस पर हाशिया या कमेंट्री नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आप बोलें इस बारे में, चलिए, जिसका आपने बहुत देखा। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मीडिया में काफ़ी ये गूँजा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वास्तव में है क्या, शंकराचार्य जो परंपरा है वो अ, आदि शंकराचार्य से आती है, जो कि अद्वैत दर्शन को फ़ॉलो करते हैं। अद्वैत दर्शन जो कि परमात्मा, आत्मा और जगत की चर्चा करता है, और वहाँ पर जगत को मिथ्या मानता है। मिथ्या मतलब इल्यूज़न बोल सकते हैं। ये झूठ या मिथ्या मतलब मिथ्या ही है, अगर अदरवाइज़ मतलब इट्स टाइप ऑफ इल्यूज़न, ठीक है? जो कि परमात्मा और आत्मा के संयोग की बात करता है। उसके नजर में मूर्ति पूजा एक अपने आप में एक गलत चीज है। वो ईश्वर को निराकार मानता है, ठीक है, यानी जो जिसका कोई आकार नहीं, कोई वो नहीं, तो उसकी नजदीक तो पहली बात ये है। दूसरी बात, यहाँ पर शंकराचार्य जो अभी कमेंट किए थे, उनका कमेंट लोगों ने शायद ढंग से समझा नहीं। उनका कमेंट यह नहीं था कि प्राण प्रतिष्ठा गलत है। प्राण प्रतिष्ठा जो बिलीवर है मूर्ति पूजा के, उनका मानना है कि प्रतीक रूप पूजा करते हैं और उसमें मंत्रों के द्वारा प्राण डाल देते हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल है। अब उनका ये कहा कि अधूरा मंदिर है भाई, ठीक है, कहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, ये उनका उनका मानना था, ठीक है। तो उस पर बहुत से लोगों ने उनका समर्थन किया, बहुत से लोगों ने उनकी उनकी बात को जो है सपोर्ट किया, बहुत से लोगों ने उनकी बात का एतराज किया, ठीक है। अब कुल मिलाकर मैं क्या मानता हूँ, देखिए, मैं बहुत छोटा बात व्यक्ति हूँ, मेरा मानना ना मानना, ठीक है, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन चूंकि आपके व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, ठीक है, कि रिलीजन और पॉलिटिक्स हमारे खित्ते में, खास करके इंडिया और पाकिस्तान जैसे खित्ते में बड़ा मिक्स्ड है, ठीक है। अब ऐसे में, ठीक है, हर चीज, हर रिलीजियस एक्टिविटी को पॉलिटिकल बना दिया जाता है, हर पॉलिटिकल एक्टिविटी में रिलीजन घुस जाता है। तो ये थोड़ा सा हमें कहीं न कहीं जबरदस्त, जबरदस्त, दूर रखना जबरदस्त। पड़ेगा, ठीक है। इस खित्ते से कहीं न कहीं हमें इन दोनों को अलग रखना पड़ेगा। रिलीजन आपका पर्सनल मैटर है, आप बिलीव करिए, आप पूजा पाठ करिए, आप इबादत करिए, तो खूबसूरती है, ठीक है। अब आप कहें कि नहीं, उसको हम उसी हिसाब से, तो इस पर लंबा डिबेट होगा, किसी और दिन हम इस रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पर हम अलग से बात कर लेंगे, और मैं डिफाइन वहां ये करूंगा कि व्हाट शुड बी द स्टेटहुड, ठीक है, ऑफ एनी काइंड। उस पर मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि आज वो नहीं, मैंने अपनी बात कह दी कि कहीं ना कहीं रिलीजन और पॉलिटिक्स जब मिक्स कर दी जाती है, इस टाइप की भ्रांतियां उभर के सामने आती जबरदस्त। मगर बहुत एक चीज जहन में रखनी चाहिए, जबरदस्त, बड़ा प्यारा पॉइंट रखा है, मगर यहाँ देखना ये है, बड़ा प्यारा आपने नक्शा खींचा, और मैं समझता हूँ बहुत हद तक बातें आपने जो की हैं वो प्रैक्टिकली हमें होती नजर आ रही हैं इन खित्ते में खास तौर पर, और यही चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं हमारे समाज को भी, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, इन बोथ वेज यही इन्फ्लुएंस इस तरीके से कर रही है। सवाल यहाँ ये उठता है कि एक है आस्था, वो अपनी जगह पर है, उसको उसका सम्मान किया जाएगा, मगर एक ये है कि जो प्रॉपर तरीकाकार है, जिस तरह शंकराचार्य जी ने बताया, एक है धार्मिक संस्कार जो है वो वैसे ही किया जाए तो ही उत्तम होगा।
यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी धर्म के उपदेश को या किसी नियम को फॉलो करना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली उसी प्रकार करूंगा जैसे कि वो है, एज इट इज। ना उसमें किसी किस्म की अमेंडमेंट करूंगा, ना उसको चेंज करूंगा, ना उसमें किसी किस्म की छेड़छाड़ करूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि शंकराचार्य जी का स्टांस, बिल्कुल आपने ठीक कहा, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को चैलेंज नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस प्रोसीजर जो गलती है उसको चैलेंज किया है कि ये ठीक तरीके से नहीं हुआ। ये मैं जानना चाह रहा हूं कि इसमें वो सत्य पर हैं, ठीक है या नहीं? ये असल था मेरा सवाल जी। देखिए, यहाँ यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस पर मैं आपकी बात से पूरी इत्तेफ़ाक नहीं रखता, इसलिए इसका कारण बड़ा सिंपल है कि जब मैं बात करूँगा पर्टिकुलर सेक्ट या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या पर्टिकुलर रिलीजन की, तो मेरे नज़दीक जिस रिलीजन को, जिस सेक्ट को, जिस आइडियोलॉजी को, जिस चीज़ को मैं फ़ॉलो करता हूँ, वो परंपरा मैं अपनाऊँगा। यहाँ पर शंकराचार्य जी को इसमें ये बात शंकराचार्य की कि मंदिर अधूरा है, अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, या उन्होंने व्यक्ति पर भी सवाल उठाया कि कौन व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ मुझे लगता है, मेरा मानना है कि जो मूर्ति पूजक है, जो भगवान श्री राम में आस्था रखता है, उस तरीके के को उसको क्वेश्चन उठाना चाहिए था, ठीक है? ना कि शंकराचार्य को। देखिए, मेरी बात हो सकता है आपको अच्छी न लगे, लेकिन हाँ, फिर भी शंकराचार्य के पॉइंट अपनी जगह वैलिड इस तरह दिख रहे हैं कि मंदिर सही में अधूरा है, बस। मैं ये नहीं, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट की नॉलेज नहीं है कि भई उनका प्राण प्रतिष्ठा का तरीके क्या है, क्या नहीं है, लेकिन एक जनरल मेंटालिटी, जनरल रैशनल माइंड होने के कारण, तार्किक बुद्धि होने के कारण, मुझे भी यह लगता है कि मेरा घर जब अधूरा है, तो घर का मैं गृह प्रवेश नहीं कर सकता। गृह प्रवेश को आप लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, जी बता जी जी दीजिएगा। जी जी जी। तो गृह प्रवेश नहीं, मेरा घर अधूरा है, तो गृह प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है? रिहाइश इसलिए मुझे रिहाइश नहीं वहां इख्तियार कर सकते, हाँ, रेजिडेंस नहीं ले एग्ज़ैक्टली, सकते जी। यहाँ पर मेरा लॉजिकल माइंड यही कहता है। बाकी शंकराचार्य अगर किसी और बात पे प्रश्न उठा रहे हैं, तो यहाँ शंकराचार्य को भी मैं क्वेश्चन करूँगा कि यार तुमसे क्या लेना-देना, जब तुम मूर्ति को पूजक को मानते नहीं, तो जिनको जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको उनको क्वेश्चन उठाना चाहिए कि भाई क्या गलतियाँ हैं। अगर हाँ मैं एक बिलीवर होने के कारण मैं अपने बिलीफ पे बात करूँ, लेकिन मैं अगर कल को बोलूँ नहीं इस्लाम में ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह ने ये किया, वो किया। अरे भाई मेरा क्या लेना-देना? ठीक है? वो इस्लाम वालों का मसला है कि वो उनका क्या है, ठीक है? मैं क्यों फालतू जो है उसमें दाल-भात में मूसल-चंद बनूँ, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपसे इत्तेफ़ाक नहीं रखता। जी, बताएँ। मगर यहाँ मैं एक बात करूंगा, अभी रिसेंटली जी। जब आपकी मेरे साथ डिबेट हुई है, तो बेसिकली आपने इस्लामिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही सवाल उठाए हैं और मैंने उसको ऊपर मैं प्रोसीड करूँ। बड़ा अच्छे से उसको एक्सेप्ट, जी जी। तो इसलिए ये मैं सिर्फ, हाँ, इस पर आप जरूर बात कीजिएगा और ये हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे और इसके बाद फिर हम आगे कंक्लूडिंग बढ़ेंगे ताकि कंक्लूडिंग आपका टाइम भी, कंक्लूडिंग हाँ, ठीक मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ, सॉरी, मैं बात मुकम्मल कर लूँ फिर उस पर। है। तो पहली बात ओके, ये है कि आपने जो कहा, बिल्कुल आप अपनी जगह पर ठीक हैं। मैंने इसलिए कहा कि आस्था को साइड पर रखते हुए जो ओरिजिनल प्रोसीजर है उसको कोई एक बंदा चैलेंज कर सकता है। जैसे शंकराचार्य जी सनातन धर्म के अम्ब्रेला के अंडर तो आते हैं। अब मिसाल के आते हैं। तौर पर एक है राम जी के भक्त, राम जी की आस्था में या उनके प्रेम में किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ये उनका स्वयं इच्छा है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मगर प्राण प्रतिष्ठा जो सनातन धर्म के अंदर एक फिलॉसफी मौजूद है, उसके नियम भी मौजूद हैं। अब एक राम भक्त ये कहे या कृष्णा भक्त ये कहे या शिव जी का भक्त या हनुमान जी का भक्त ये कहे कि ठीक है, शास्त्र कुछ भी कहते हैं, मैं चूंकि भक्त हूं, मैं अपनी भक्ति और अपनी स्वयं स्वधर्म जो है उसका पालन करूंगा। तो एक आचार्य होगा या एक धर्म का ज्ञान जो होगा, या शास्त्रों का और खास तौर पर जो अगामा शास्त्र हैं, इनका वेत्ता जो होगा, वो वेत्ता बिल्कुल आपत्ति और प्रश्न उठाएगा और उसका ये अधिकार है क्योंकि वो ज्ञाता है, वो उठाएगा जैसे आप उठाएंगे। ठीक है, अब मिसाल मान लो आप इंडियन हैं बाय जियोग्राफी, आप बाय बर्थ सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं और आप बाय प्रोफेशन या बाय पैशन हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, टीचर हैं और हिस्ट्री के पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री से आपका ताल्लुक है। अब हिस्ट्री कोई ये नहीं कह सकता कि चूंकि आपका सनातन से ताल्लुक है, क्योंकि आपका इंडिया से ताल्लुक है, लिहाजा आप अमेरिका की हिस्ट्री पर सवाल नहीं उठा सकते। अब मेरा सवाल समझ गए इसलिए आप मुस्कुरा रहे हैं। तो ये मेरा मकसद है कहने का, हिस्ट्री इज हिस्ट्री, सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट, वो कोई भी सवाल उठा सकता है। थैंक यू, ओवर टू यू, कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे, आगे बढ़े।
तो मैं भी कंक्लूड कर दूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि सनातन को जब लोग समझने की कोशिश करते हैं तो सनातन सनातन में कोई एक प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा का भी रूल नहीं बनाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा साउथ इंडियंस अलग तरीके से करते हैं, नॉर्थ इंडियन अलग तरीके से करते हैं, और डिफरेंट रूल बुक्स, डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं। इसलिए जो है कौन क्या फॉलो कर रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क उठाने का, मैं ये नहीं कह रहा मत उठाइए, ठीक है। मेरा कहना है कि आप कोर इश्यूज पर उठाइए, उनके तरीकों पर उठाइए, बस इतनी। अब रही बात आपने एक बहुत अच्छी बात की कि इस्लाम पर क्वेश्चन, मैं मेरे मोहतरम दोस्त, ठीक है, मैं कभी भी किसी भी इस्लाम का या हिंदू का या क्रिश्चियन पर क्वेश्चन नहीं उठाता। मैं समझने की कोशिश करता हूँ, और समझने की कोशिश करने के लिए ठीक हो गया। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं, मैं उसको क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूँ कि मैं उसको नहीं निगेट कर रहा हूँ या नहीं नहीं, नलिफाई कर रहा यू आर हूँ, ये ऑलवेज सामने मोर वाले देन वेलकम। यू आर ऑलवेज मोर देन वेलकम। आप जरूर सवाल उठाएं सीखने के लिए, और हमें भी सिखाने के लिए। हम भी आपसे पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, आपका पक्ष भी आ गया, हमारा पक्ष भी आ गया, बड़ा जबरदस्त लगा। और बिल्कुल, आपका माशाल्लाह। जो मैं जी इन्हें दोबारा जी जी से देव भाई को इनवाइट करना चाहूँगा। बहुत जी यकीन करें, खुशी हुई कि एक अरसे के बाद लगता है कि मतलब किसी इंसान से बात कर रहे हैं, कि जो कम से कम बात सुनता है, समझता है और जो बात मानने वाली हो उसको तस्लीम करता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है देव भाई आपसे बात करके। आप मंडे को लाज़मी तशरीफ़ लाएँ, इंडियन टाइम के मुताबिक मेरे ख़्याल है 9 बज जाएँगे। आप इस्लामिक अवेकनिंग चैनल के ऊपर मंडे वाले दिन अगर आप तशरीफ़ लाएँगे तो मुझे खुशी होगी। 10 सेकंड और मिलेगा, 10 सेकंड। जी 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 श्योर। आ, आगे जब भी हम बात करें, ठीक है, देखिए कमेंट्स पर मैं, आपने देख ही लिया, कमेंट्स पर मैं ज्यादा तवज्जो नहीं करता कि कमेंट्स वाले गुड। क्या बोलते हैं। जब भी बात करें, हम लोग एक कम से कम दायरा रखेंगे कि किसी भी रिलीजियस कैरेक्टर की बेहुरमती ना हो, ठीक है, बस बेशक इतना नहीं ही होगी, है। नहीं हाँ, होगी, नहीं होगी, जी बिल्कुल नहीं जी, होगी। थैंक यू, बिल्कुल थैंक आपका यू। पॉइंट आ गया। मैं बस यहाँ ये चीज कहना चाहूंगा देव भाई, कभी आपको कोई हमारी बात ऐसी लगे कि हम जी कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी की, लेट इट बी जो कोई भी रिलीजन है इस्लाम के अलावा, उसकी कभी आपको ऐसी चीज फील हो रही हो, तो हमसे जरूर पूछिएगा, हमसे जरूर सवाल कीजिएगा। हम जरूर आपसे क्षमा मांगेंगे और कहेंगे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ऐसी कोशिश नहीं करेंगे कि भाई कोई ऐसी बात हो। मगर आपको कॉन्टेक्स्ट भी दे देंगे कि क्या हुआ, उसकी पूरी पिक्चर आ जाएगी, तो फिर उसके साथ आ जाएगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन उठाना थैंक बेहुरमती यू। नहीं होती, बिल्कुल। थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, ठीक थैंक यू देव भाई, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। देव भाई का स्ट्रॉन्ग मैसेज था सोसाइटी के हवाले से, समाज की शांति और उन्नति और अमन के हवाले से। यहाँ समाज की शांति और उन्नति की बात हो रही है, तो ये बात तो बनती है, हैं? मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन।